अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन तफ़सीलात हैं जो आपके सामने रखेंगे। एक तो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई, उस हवाले से भी कुछ चीज़ें रखते हैं कि पसे पर्दा चल क्या रहा है। वुज़रा के ज़ुबानों पर अब्राहम अकॉर्ड्स की बातें बढ़ती चली जा रही हैं इस नाज़ुक मरहले के ऊपर, जब इस वक़्त एक गूंज है कि ईरान इसराइल जंग दोबारा शुरू होने को है। फिर हामिद मीर का एक बड़ा बयान, और किस तरीके से इसराइल के वॉच लिस्ट या चेक लिस्ट के ऊपर अगला नंबर पाकिस्तान का है। उसके साथ-साथ एक पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर, मिलिट्री ऑफिसर की एक वायरल वीडियो, उस पर सहाफ़ियों का रिएक्शन, लोग किस तरीके से, मैंने बहुत सारे, इसी से आगाज़ कर लेते हैं। मैंने बहुत सारे, इससे पहले हमने डीजीआईएसपीआर की बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी, अवाम का रिएक्शन भी हम ऑब्वियसली उस पर रिपोर्ट करते रहे, सहाफ़ियों के रिएक्शन पर भी हम आपको रिपोर्ट करते रहे। जिस तरीके से सवालात उठाए जाते रहे डीजीआईएसपीआर की स्टेटमेंट्स के ऊपर, अवाम को जो सही लगा अवाम ने कहा, जो गलत लगा अवाम, और हमने आपके सामने एज़ इट इज़ रिपोर्ट किया। लेकिन इस हद तक क्रिटिसिज़्म, इतनी ज़्यादा तनकीद, और ख़ासकर एक ख़ातून के ऊपर, यानी शायद इसलिए कि एक सॉफ्ट इमेज देने के लिए, और एक शायद ये एक प्ले किया गया, या एक इसको इस्तेमाल किया गया इंस्ट्रूमेंटल तौर पर कि शायद एक ख़ातून आएँगी तो प्रोबेबली क्रिटिसिज़्म कम होगा। और लगा भी ऐसा, क्योंकि बड़ी वेल प्रेज़ेंटेबल आप उन्हें कह सकते हैं, बड़ी कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी उनकी थी, जिस तरीके से वो बात कर रही थी, लेकिन उनके ऊपर रिएक्शन शायद पिछली तमाम क्रिटिसिज़्म से ज़्यादा आया। एक पाकिस्तान के मिलिट्री अफ़सर, ईमान दुरानी इनका नाम है, कहा जा रहा है, ये एक छोटा-सा क्लिप, 1 से 1.5 मिनट का क्लिप है, और इस क्लिप के अंदर ये कुछ बातें कर रही हैं, और जो बातें ये कर रही हैं, वो पीछे वो गाना बैकड्रॉप पे लगा हुआ है, वो जो मैं पाकिस्तान हूँ, मैं ज़िंदाबाद हूँ। ये गाने ऑब्वियसली पाक अवाम, बहुत इन गानों से जोश-ओ-खरोश पैदा होता है अवाम के अंदर, मानने वाली बात है। लेकिन इसके बावजूद क्रिटिसिज़्म हो रहा है, जो उन अफ़सर ने कहा। उन अफ़सर ने कहा क्या? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आर्मी जो करती है पब्लिक इंटरेस्ट में करती है। ये मत पूछें कि मुल्क ने आपके लिए क्या किया, ये पूछें कि मैंने मुल्क के लिए क्या किया। पाकिस्तान आर्मी की खातून अफ़सर के खिताब के दौरान वो ये भी कह रही हैं कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर 2 किताबें जो पढ़ाई जाती हैं, 65 और 71 की किताबें, पूरी-पूरी जंग पर वो कह रही हैं कि एक किताब है, और वो किताबें बेसिकली पढ़ाई जाती हैं, और पाकिस्तान की आर्मी के अंदर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी सिखाई जाती है। अब ये चीज़ें ऑब्वियसली बज़ाते खुद ये स्टेटमेंट्स बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। ये मैं आप सबके ज़हनों में सवाल आएगा कि अगर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है, तो जो अफ़सरान मार्शल लॉ लगाते थे इससे पहले, फिर जिन्होंने एक्सटेंशंस इससे पहले ली हैं, सब कुछ होता रहा है। फिर वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं? और मुझे वो रफ्तार की डॉक्यूमेंट्री याद आती है। रफ्तार एक यूट्यूब चैनल, जिसके ओनर को जिस तरीके से हम जानते हैं, जो रमज़ान के आखिरी दिनों में जो बर्बरियत हुई, और फिर जिस तरह उनको उठाया गया। बहरहाल रफ्तार पे डॉक्यूमेंट्री आई थी, और याह्या खान के हवाले से कहा गया था कि जब ढाका डूब रहा था, तब याह्या खान नूरजहां से कोई गाना सुनने की फरमाइश कर रहे थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे रोम जल रहा था, कहते हैं तो नेहरू बांसुरी बजा रहा था, बिल्कुल वैसे ही वो रफ्तार की डॉक्यूमेंट्री में ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि जब ढाका डूब रहा था, तब उस वक्त का जर्नैल जो है, वो कह रहा था कि मुझे गाना सुनना है, गाने की फरमाइश कर रहा था। तो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कहाँ पर है? ये बहुत बड़ा यहाँ पर सवाल है। अब अमीर अब्बास साहब कह रहे हैं, ये खातून अफसर किसी कॉन्फिडेंस के साथ अपने सामने बैठे हुए नौजवानों से न सिर्फ गलत बयानी कर रही है, बल्कि तारीख को मसख भी कर रही है। यहीं तक नहीं है, समीना पाशा साहिबा कह रही हैं, खातून दुरुस्त नहीं फरमा रही। आर्मी का ये काम नहीं कि वो खुद से ये डिसाइड करें कि पब्लिक इंटरेस्ट क्या है। अवामी मुंतखब हुकूमत ये तय करेगी, और आर्मी फॉलो करेगी। इदारे में सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होती तो आइन शिकन जर्नैलों का हिसाब करता। सियासत में मुदाखलत की रविश इदारे ने कभी तर्क नहीं की। बेशक कहा जाता है कि हमारा सियासत से ताल्लुक नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली हम देखते आ रहे हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो कल एक एंकर, मुझे नाम भूल गया, वो कहती है कि सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, मखसूस नशिस्तों से ताल्लुक है इनका। तो समझ जाएँ आगे, अब जो फैसला आया पिछले दिनों और जो सब कुछ हुआ, तो गालिबन सियासत से ताल्लुक नहीं है, इनका ताल्लुक जोड़-तोड़ से है, पार्टियों को तोड़ने से है, इस सब से है, इसलिए कह देते हैं सियासत से हमारा ताल्लुक नहीं है। तो अब ये इस पर क्रिटिसिज़्म आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट डिसाइड करने वाली फ़ौज नहीं होती, पब्लिक इंटरेस्ट एक अवामी मुंतखब हुकूमत डिसाइड करती है। फॉर्म 47 की हुकूमत भी डिसाइड नहीं करती। पब्लिक इंटरेस्ट, अब इस टाइम जो हैशटैग चल रहा है ना, इस टाइम जो ट्रेंड कर रहा है, जो लोग कह रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट इमरान अहमद खान नियाज़ी है, जिसको लोगों ने चिमटा, जूता, बैंगन हर चीज़ पर वोट डाला जब वो जेल में था। तो लोग कह रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट तो वो, तो ये एक्सट्रीम लेवल का क्रिटिसिज्म आ रहा है इस तमाम तर मामले के ऊपर, जो लग नहीं रहा था। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना ज्यादा आएगा, क्योंकि इससे पहले डीजीआईएसपीआर के ऊपर बड़ी बड़ी बार आ चुका है क्रिटिसिज्म, और बहुत ज्यादा होता था, बट दिस टाइम इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अगली चीज पर बात करते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर बहुत सारी बातें चल रही हैं।
अचानक से वज़रा की ज़ुबानों पर अब्राहम एकॉर्ड्स का ज़िक्र आने लग गया है। यानी आप अंदाज़ा करें किसी प्रोग्राम में बैठे हैं ख्वाजा आसिफ़, अब ख्वाजा आसिफ़ रोज़ कोई इतनी डेंजरस बात कर देते हैं। एक तो ये मुंतखब नहीं है लोग, अवाम इनको वैसे नहीं पसंद करती और फिर जब इस किस्म के जुमलों का तबादला करते हैं कि अगर फ़लस्तीन का जो 2 रियासती हल है उस पर बात हो जाती है, फ़लस्तीन को उनकी एक आज़ाद जो एक स्टेटस है वो मिल जाता है, तो उसके बाद इसराइल के हवाले से हम सोच सकते हैं, सोचा जा सकता है। अब लोग ऑब्वियसली सबको रिलेट कर रहे हैं एक पावर लंच के साथ। लोग रिलेट कर रहे हैं कि क्या अमेरिका हमारी इतनी तारीफ़ें इसलिए कर रहा था? क्या अमेरिका हमें इतनी इम्पोर्टेंस इस वजह से दे रहा था? अब ये हमसे करवाया जाने लगा है। सऊदीया के हवाले से पहले ही कॉन्स्पिरेसीज़ मौजूद हैं। यूएई और बहरीन एक्सेप्ट कर चुके हैं, अब्राहम अकॉर्ड्स के अंदर जा चुके हैं। सऊदीया के हवाले से कहा जाता है, वो कहता है पाकिस्तान जाएगा तो हम जाएँगे, लेकिन सऊदीया के हवाले से साथ ही जो खबरें चल रही हैं वो बहुत खतरनाक इसलिए हैं कि सऊदी के हवाले से मेगाट्रॉन एक साइट है जो वॉर के हवाले से रिपोर्ट करती रही है ट्विटर के ऊपर। वो कह रही है कि सऊदी अरेबिया सीक्रेटली एडेड इज़राइल्स डिफेंस अगेंस्ट ईरान डिस्पाइट पब्लिकली कंडेमिंग इज़राइल स्ट्राइक्स। ये रियाद प्रोवाइडेड radar data, shared intelligence and opened northern airspace for Israeli aircraft, helping intercept Iranian missiles and drones। तो रियाद किस तरह से मदद करता रहा इसराइल की, पब्लिकली जो है वो क्रिटिसाइज़ करता रहा। ये हमने देखा जब ईरान-इसराइल जंग चल रही थी तो अमेरिका के एक मैं नाम अब भूल गई हूँ, ग़ालिबन मार्को रूबियो थे और कौन थे जिन्होंने सामने आके कहा कि ये तमाम ममालिक जो आज कंडेम कर रहे हैं, ये हमारे साथ है पस-ए-पर्दा। ये सिर्फ़ सामने-सामने कंडेम करते हैं जो कुछ ईरान के साथ हो रहा है। तो ये शायद उसी की एक मिसाल है। ये ट्विटर अकाउंट रिपोर्ट कर रहा है मेगाट्रॉन के नाम से कि सऊदी अरेबिया ने सीक्रेटली छुप-छुपा के मदद की इसराइल की और फिर उसमें रडार और शेयर इंटेलिजेंस और तमाम तर डाटा के ज़रिए मदद किस तरह की गई मैंने आपके सामने रखा। हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? हमारे मुल्क में ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं कि ये अगर फ़लस्तीन वाले मामले के ऊपर फ़लस्तीन को एक आज़ाद हैसियत मिल जाती है इंडिपेंडेंट तौर पर, तो फिर हम एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के वजूद में आ जाती है, तो अब्राहम अकॉर्ड यानी इसराइल को तस्लीम करके सिफारती ताल्लुक कायम करने पर गौर करना चाहिए। ये कौन-सी ज़हन साज़ी है? इससे पहले नहीं पाकिस्तान में ये हुआ। इससे पहले पाकिस्तान में सीक्रेट मीटिंग्स के अंदर हुआ हो तो मुझे नहीं पता, बट सरेआम टेलीविज़न की स्क्रीन्स पर नहीं हुआ कि कोई वज़ीर बैठकर हाज़िर सर्विस वज़ीर यानी जो अभी मौजूद है वज़ीर की सीट कुर्सी के ऊपर मौजूद है, उसके पास वज़ारत है, उसने बैठकर कभी कहा हो कि अब्राहम अकॉर्ड्स पे बात की जा सकती है, इसराइल की तस्लीम करने पर बात की जा सकती है। कभी ऐसा मेरे हम लाइक स्क्रीन्स पर ऐसा नहीं हुआ। जो अब होने लग गया है। वो भी पाकिस्तान की एक राइट विंग जमात जिसको आप कहें, नून लीग तो गलत नहीं होगा, वो अलग बात है कि वोट, जमहूरियत, वोट को इज़्ज़त दो, सब चीज़ें तो किसी खड्डे में इन्होंने दबा दी हैं। बट द पॉइंट इज़ कि ये कौन-सी ज़हनसाज़ी करने की कोशिश की जा रही है? ये क्या है जिसकी तरफ अवाम को लाया जा रहा है? क्योंकि एक जानिब कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है, वो जंगबंदी करवाने लगा है इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान, हमास को इस चीज़ पर एग्री किया जा रहा है। आज भी मैं खबर पढ़ रही थी कि जो फ़ॉर्मूला मिल्क है, जो इन्फेंट्स का, छोटे बच्चों का पाउडर मिल्क होता है, वो बंद कर दिया गया है, उसका जो दाखिला, उसकी जो एंट्री है फ़लस्तीन के अंदर। यानी आप ज़ुल्म का लेवल चेक करें कि छोटे बच्चे जब पिएँगे नहीं तो वो भूख से शहीद हो जाएँगे। यानी ऐसी रियासत को और जो दीन हमारा कहता है, जो आइन कहता है, उसके अलावा जो अभी मौजूदा ज़ुल्म है आप उसी को देख लें। किस तरह से आप ये बात कर सकते हैं? यानी लाखों अफ़राद को शहीद कर चुका है। एक शैतानी रियासत पूरी दुनिया की, और इस तरह की बातें, ये कौन-सी ज़हनसाज़ी है जो करने की कोशिश की जा रही है? ये कौन से चीज़ें कि ये क्या होने जा रहा है? इस मौज़ू पर इतनी ज़्यादा बात क्यों हो रही है? और इसराइल को अब्राहम अकॉर्ड्स, इसराइल की ये इतना नॉर्मल क्यों इसको बनाया जा रहा है? ये ऑब्वियसली सबके ज़हनों में एक सवाल है और सब इस पर बात कर रहे हैं कि ये कौन-सा एजेंडा है जिस पर काम करने की कोशिश बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हो रही है। दूसरी जानिब अगर मैं आपको हामिद मीर का क्लिप बताऊँ, तो हामिद मीर ने अपने प्रोग्राम के अंदर बाकायदा तौर पे कल कहा है कि एक तो जो रिसर्च पेपर्स है उसमें इस्राइली प्रोफेसर्स अब ये लिख रहे हैं कि पाकिस्तान ईरान से निमटने के बाद जो इसराइल है उसका अगला नंबर जो है वो पाकिस्तान होने जा रहा है। और इसके साथ कैनेडियन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने एक रिसर्च पेपर में लिखा है कि इसराइल ईरान से फारिग होने के बाद इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। हिंदुस्तान 23 करोड़ डॉलर का नया असला खरीद रहा है। इससे पहले भी आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, पाकिस्तान में जो हर्मिस ड्रोन आए, पिछली अभी जो तमाम तर मामला मई के महीने में चलता रहा, पहलगाम के बाद जिस तरीके से भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान ने, अल्हम्दुलिल्लाह वो जो ड्रोन्स पाकिस्तान आए वो सारे ड्रोन्स इसराइली साख्ता ड्रोन्स थे, वहीं मेड इन इजराइल थे मतलब वो। और अब इस किस्म की बातें, और फिर एक जानिब हम कह रहे हैं कि हम शायद हम सोच सकते हैं अब्राहम अकॉर्ड्स में जाने के हवाले से। एक जानिब वो तैयारी कर रहे हैं और सब जानते हैं कि इसराइल और इंडिया पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन हमारे वुज़रा कह रहे हैं कि हम सोच सकते हैं, हम इस बारे में गौर व फ़िक्र कर सकते हैं। तो ये इस टाइम तमाम तर चीज़ें जो आपके सामने रखना ऑब्वियसली बड़ा ज़रूरी थी। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट, रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है
अली अमीन गंडापुर, और मेरे लिए हैरानकुन इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो था ना, जो बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट था, वो था सबका लाइन में बैठना और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाना मीडिया पे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहतजाज का, एहतजाजी लाहे अमल का कोई जिक्र नहीं था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही था कि हमारी हुकूमत गिरा दी जाएगी, गिरा दी गई तो मैं ये कर दूंगा। वो जो बड़के अली अमीन गंडापुर की हैं, जिनको अब एटलीस्ट मैं बिल्कुल सीरियस नहीं लेती हूँ, और अब शायद पहले नहीं गिरानी थी रियासत ने हुकूमत, अब जरूर गिराएंगे, क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने इससे पहले भी जो कहा उसका उल्टी हुआ, और वो बढ़के की बढ़के वहीं की वहीं रह जाते हैं। यानी आपका लीडर जेल में है, आपके पास एक 3/4 वाली हुकूमत है, लेकिन रियासत के लिए अली अमीन गंडापुर के बड़कों से बाहर निकल कर अगर बात की जाए तो इतना आसान कैसे होगा। यानी लकी मरवत का, केपी का आम शहरी, उसके साथ साथ आपका डेरा इस्माइल का, यानी टिपिकल प्योर पठान, गयूर पठान, क्या वो अपना वोट बेचेगा जो इमरान खान 2 साल से इस अवाम के लिए जेल में है। यानी लिटरली जो केसेस हैं, रिपोर्ट करते करते अब वक्त गुजर चुका है, सब कुछ समझ आ गई है कि वो केसेस किस नौयत के हैं, मामलात इस मुल्क में कहाँ से चल रहे हैं। इमरान खान की भी गलतियां हुई होंगी, लेकिन फिल वक्त जो 2-2.5 साल का सिनारियो चल रहा है, इसमें जो केसेस बनाए गए सब के सब बोगस है। किसी केस के पीछे कोई रियलिटी नहीं है। जो इमरान खान ने अपने दौर में गलतियां की, जो बाजवा को एक्सटेंशन दी, जो सब हुआ, वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन आज अगर वो शख्स जेल में है तो वो अपनी आवाम के लिए मौजूद है। और वो किस तरीके से फिर वो वोट ये लोग बेच देंगे, वो गयूर एमपीएज, यानी ये सवाल है ना इस टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट, के किस तरीके से ये मामला यहाँ से आगे जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा देखना। क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इससे बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। ये खबर मैंने भी आपको दी और ये खबर चल रही है इस्लामाबाद में कि हुकूमत गालिबन केपीके की गिराई जाएगी, उसमें ऑब्वियसली हेल्प ली जाएगी पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, मौलाना फजल रहमान को भी इंगेज किया जाएगा, जिन्होंने इससे पहले 26वीं आनी तरमीम में भी बड़ी हेल्प की गवर्नमेंट की। तो ऑब्वियसली ये पूरा एक नेक्सस मिलकर कोशिश करेगा कि हुकूमत गिराई जाए, ताकि कहीं से अगर सवाल जवाब होता भी है तो वो भी ना हो सके, और बंद किया जाए इस हुकूमत को भी, यहाँ से भी जो है ना खाना जो ख़त्म किया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो अगेन मैं तो एक ही बात कहती हूँ कि ये अली अमीन गंडापुर और एमपीएस के सोचने की बात है कि ऐसी हुकूमत जाती आपको अच्छी लगेगी, या अगर आप अपने लीडर के लिए बाहर निकलेंगे, आवाम के लिए निकलेंगे, मज़ामती तहरीक चलाएंगे और फिर हुकूमत कुर्बान करना, वो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो ये अब सोचने का वक्त है। मजीद अपडेट्स अगले व्लॉग में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं। एक और व्लॉग कोशिश है कि आज करूँ, ये थोड़ा जल्दी कर दिया क्योंकि कुछ अपडेट्स थी जो कल मैं नहीं आपके साथ शेयर कर सकती। लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक का इजहार। बहुत शुक्रिया, ख्याल रखें, अल्लाह ने